हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाते हैं फ़िश फ्राई मसाला करी रेसिपी। तो इसके लिए हमने 1.5 किलो मछली ले लिया है। ये रेहू मछली है, यानी कि नैनी मछली है रेहू। और इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डालकर हम थोड़ा मिला लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले 5 मिनट तक इसमें नमक लगाकर छोड़ देना है। अब देखिए इसमें मसाले की तैयारी करते हैं कुछ। तो 3 हमने हरी मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक है और 3 मीडियम साइज़ का लहसुन का हमने छिलका छिलकर ले लिया है। और देखिए कुछ मसाला है। तो 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून इसमें गोल मिर्च है यानी काली मिर्च, और 3 लाल मिर्च है। और इसे भी हम पीस लेते हैं। और थोड़ा हम पानी इसमें डालते हैं ताकि मसाला थोड़ा स्मूथ हो। मिक्सर को थोड़ा देर तक हम चलाते हैं और देखें इस तरीके से हमारा जो मसाला है वो बढ़िया से पिसा चुका है। देखें कितना फाइन पिसाया है। अब इसे हम एक साइड निकाल देते हैं। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हल्दी इसमें हमने ऐड नहीं किया था। तो देखें अब इसमें हम 2 प्याज का पेस्ट बना लेते हैं और इसे भी साइड करके रख देते हैं। देखें पेस्ट बन चुका है। अब 2 हम टमाटर लेते हैं, उसे भी हम पीस लेते हैं, इसका भी पेस्ट हम बना लेते हैं। देखें 2 टमाटर का भी हमारा पेस्ट बन चुका है। अब इसे भी साइड हम रख देते हैं। तीनों मसालों को हम अभी किनारे रखते हैं। अब देखें जो हमारी मछली थी उसमें हम हल्दी और वो जो जितना मसाला था उसको भी हम डाल देते हैं इसमें, और डालकर इसे मिला लेते हैं। देखें इसमें नमक हमने पहले ही थोड़ा ऐड कर लिया था। तो देखिए इसे हम मिलाकर इसे हम 5 मिनट तक साइड करके छोड़ देते हैं। अब हम तेल गरम करते हैं। तो तेल ये 200 ग्राम है, ये मस्टर्ड ऑयल है। देखिए इसमें हम एक एक करके डाल देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका था। तो देखिए जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए तो हमें दूसरी साइड पलट लेना है। अगर हम पहले पलटेंगे तो ये टूट जाएगा। देखें इस तरीके से एक साइड हो चुका था। अब हम दूसरी साइड इसे पलट लेते हैं और इसे भी छोड़ देते हैं। हमें इसे बार बार पलटना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो देखें सारी मछली हमारी एक साइड हो चुकी है। अब दूसरी साइड इसे फ्राई कर लिया। अब देखें इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी तरीके से सारी मछली को हमने फ्राई कर लेना है। देखें अब एक कढ़ाई में हम 100 ग्राम तेल लेते हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हम कलौंजी डालते हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें हम अजवाइन डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा हमारा मेथी। हाफ़ टी स्पून इसमें हम ज़ीरा डालते हैं, और हाफ़ टी स्पून इसमें हम सौंफ डालते हैं, और इसे अच्छे से हम थोड़ा पकने देते हैं जब तक हमारा मेथी काला ना हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा ब्लैक मस्टर्ड भी डालते हैं। इसे हम पंचफोरन भी कहते हैं, बहुत लोग पंचफोरन कहते हैं। तो देखें मसाला अच्छे से पक चुका है। पंचफोरन से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। प्याज का पेस्ट डाल देते हैं और इसे ढक्कन थोड़ा छिपा देते हैं, क्योंकि ये उड़ रहा था थोड़ा मसाला। अब देखिए इसे अच्छे से थोड़ा सा चला लेते हैं। अब इसमें जो हमने मसाला का पेस्ट रखा था बनाकर उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। देखें इसे थोड़ा हम चला लेते हैं, थोड़ा हम भून लेते हैं। देखिए अभी तेल हमने कम डाला है इसमें। अब 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक डालते हैं, और 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालते हैं। इससे हमारी जो फ़िश है उसकी कलर बहुत ही बढ़िया आएगी। तो देखें इसे भी थोड़ा हम चला लेते हैं। अब इसमें हम 1 कप पानी डालते हैं और इसे थोड़ा चलाकर हम इसे ढक देते हैं। इसे 5 मिनट तक हम मसाला ऐसे ही भूनते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा चला के देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। मसाला हमारा लगभग 80% भुना चुका है। अब इसमें हम टमाटर डालते हैं। ये हमारा जो 2 टमाटर का जो प्यूरी हमने बनाया था उसे भी हम डाल देते हैं, और फिर से इसमें
थोड़ा सा हम तेल डालते हैं। जो तेल हमारा जो फ़िश जिससे हमने फ्राई किया था उसी तेल को हम इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उस समय हमने तेल कम डाला था, 100 ग्राम के लगभग। अब इसे भी हम थोड़ा भून लेते हैं छिपाकर, ताकि मसाला हमारा उड़े नहीं, छीटा नहीं पड़े। देखें मसाला हमारा लगभग सारा भुना चुका है। अब 1.5 कप इसमें हम पानी डालते हैं। देखें गैस का फ्लेम हमें थोड़ा हाई करके मसाले में बबल आने तक इसे उबालना है। देखें मसाले में बबल आ चुकी है। अब इसमें हम एक एक करके सारी मछली को इसमें डालते हैं। देखें इसे हमने स्पून से या किसी चीज़ से हमें चलाना नहीं है, हमें इसे हिला हिलाकर यानी कि कढ़ाई को अच्छे से देखिए इस तरीके से हिलाकर हमें पकाना है, ताकि ये चूर नहीं हो, मछली टूटे नहीं। इसी तरीके से हमें देखें गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करके हमें पकाना है। देखिए पक चुकी है। अब इसमें हरी धनिया की पत्ती हम छींटते हैं और देखें ये हमारी फ़िश बनकर तैयार है। कितनी बढ़िया से फ़िश करी हमारी बन गई है। देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आया और देखिए कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है, और टेस्ट में भी बहुत ही बेस्ट है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से। बहुत ही यम्मी बनेगा, बहुत ही टेस्टी। इसे रोटी चावल सभी के साथ खाएं, पराठा, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही यम्मी। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी एक बार ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, और मेरे रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी सी एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।